बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी गुंडाई करते थे, लड़कियों को छेड़ते थे। यह आरोप राबड़ी देवी ने सम्राट चौधरी पर लगाए हैं। तो बच्चे से गुंडाई वो करता है, बोरिंग रोड बैठ के बच्चे से तरह का हम लोग देखे हैं। सम्राट चौधरी के लड़की के छेड़त रहे, बोरिंग उनका दूसरा के गुंडाई करेंगे। बिहार विधानसभा में मॉनसून सत्र की आखिरी दिन था आज, और इसी दौरान बिहार विधानसभा के बाहर राबड़ी देवी मीडिया कर्मियों के सवालों पर ये जवाब देती हैं। राबड़ी देवी कहती हैं कि सम्राट चौधरी को वो बचपन से जानती हैं। वो बोरिंग रोड पर गुंडाई करता था, बोरिंग रोड चौराहे पर लड़कियों को छेड़ता था, वो खुद गुंडा है। ये जो बात राबड़ी देवी ने कही है, ये जो आरोप राबड़ी देवी ने लगाए हैं, ये सम्राट चौधरी के उस बयान पर हैं जिसमें सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव और तेजस्वी यादव के पिता लालू यादव पर एक टिप्पणी करते हुए अपराधी उन्हें बताया था। और इसके बाद से ही लगातार जो सियासत चल रही थी, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था, उस पर जब राबड़ी देवी से सवाल पूछा गया, सम्राट चौधरी के इस बयान को लेकर के राबड़ी देवी से सवाल किया गया, तो उन्होंने इसका ये जवाब दिया है। राबड़ी देवी की तरफ से सम्राट चौधरी पर एक बहुत बड़ा आरोप दोस्तों लगाया गया है। बिहार में आप भी जानते हैं कि एसआईआर का मुद्दा इन दिनों जोर शोर के साथ उठाया जा रहा है। चुनाव आयोग की तरफ से जो तमाम रिपोर्ट्स पेश की जा रही हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि इतने लाख मतदाताओं का नाम काटा जाएगा, उसको लेकर के विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष और चुनाव आयोग पर हमलावर है। इसी दौरान तेजस्वी यादव एसआईआर के मुद्दे को लेकर, चुनाव आयोग के मुद्दे को लेकर के बोलने के लिए खड़े होते हैं। तभी जो शोर है, शोर शराबा दोनों ही तरफ से शुरू होता है, और इस दौरान ये जो आरोप हैं वो सम्राट चौधरी की तरफ से लगाए जाते हैं। और इसके बाद राबड़ी देवी का जब ये रिएक्शन सामने आया तो बीजेपी खेमे में खलबली मची हुई है। भाजपा के तमाम नेता अब राबड़ी देवी से इस बयान पर माफी मांगने की बात कह रहे हैं, लेकिन राबड़ी देवी अपनी बात पर अडिग है। उनका कहना यह है कि वो सम्राट चौधरी को बचपन से देखती आ रही हैं। वो पहले गुंडागर्दी करते थे, लड़कियों को छेड़ते थे, और अब किसी दूसरे को अपराधी बता रहे हैं, गुंडा बता रहे हैं, अपने जैसा समझ रहे हैं। हालांकि इस दौरान नीतीश कुमार का एक बयान भी खूब चर्चा में रहा, जिसमें नीतीश कुमार कपड़े को लेकर के जो टिप्पणी करते हैं, उस पर तेजस्वी यादव उनके मजे ले लेते हैं। आप भी कभी पहने थे, ये कपड़वा पहन के आते थे, वो उनको छोड़ दो, तो जरा देख लीजिए सबका कपड़ा कैसा पहने हुए है। ये जितना सब पटिया एक दूसरे के साथ है, सब एक ही तरह का कपड़ा पहने हो। आज तक दूसरे साल कभी एक दूसरे तरह से नहीं निकले थे, अब अभी अपना एक ही तरह का कपड़ा पहने हो, इसी तरह से कर रहे हो, तो एक बात तो क्लियर कट आ गया। दोस्तों, नीतीश कुमार अपनी सीट पर खड़े होते हैं और जो विपक्षी विधायक हैं उनके कपड़े पर टिप्पणी करते हैं। विपक्ष के जो विधायक हैं वो इस दौरान एसआईआर के विरोध में काले कपड़े पहनकर विधानसभा पहुंच रहे थे, और इसी पर टिप्पणी करते हुए नीतीश कुमार कहते हैं कि ये कैसे कपड़े पहनकर आए हैं। इनके कहने पर, यानी उनका इशारा राबड़ी देवी की तरफ रहता है, और कहते हैं कि इसके, राबड़ी देवी को वो इस तरीके से संबोधित करते हैं और कहते हैं कि इसके कहने पर पहन के आ रहे हैं ये लोग। इस पर तेजस्वी यादव टिप्पणी करते हैं, पोस्ट करते हैं और लिखते हैं, पहले कोई कपड़ा पहनता था, सदन में कोई कपड़वा पहन के आता था जी। ईश्वर से प्रार्थना है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी पूर्व की भांति सचेत और स्वस्थ अवस्था में रहें। तेजस्वी यादव इस बात पर जो नीतीश कुमार हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, उनके स्वास्थ्य पर आवाज भी उठाते हैं और सवाल भी करते हैं। कहते हैं कि अब आप सचेत अवस्था में रहिए पहले की भांति। इसको लेकर के सोशल मीडिया पर भी तमाम लोगों के अपने अपने रिएक्शन सामने आ रहे हैं। तमाम लोग नीतीश कुमार के इस बयान की आलोचना भी कर रहे हैं और इस पर अपने अपने अंदाज में अपनी अपनी बातें भी रख रहे हैं। तेजस्वी यादव की तरफ से जब इस पर पलटवार किया गया तो तमाम लोगों ने इस पर भी रिएक्शन दिया। आप भी जानते हैं कि नीतीश कुमार इससे पहले तमाम चीजों का बखान करते हुए ये बताते रहते हैं कि उनकी सरकार आने से पहले बिहार में कुछ भी नहीं था, और कई बार वो बहुत कुछ बोल जाते हैं, बहुत सारे बयान दे जाते हैं। जैसे कि उनका एक बयान बहुत फेमस था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि 2005 से पहले महिलाएं कपड़ा नहीं पहनती थी। इसको लेकर के उनकी ट्रोलिंग भी की गई, और इस बार भी उनका कुछ ऐसा ही मिलता जुलता बयान सामने आया है। यानी कि अब विपक्ष की तरफ से जो आवाज उठाई जा रही है, विपक्ष की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उसमें बीजेपी और जेडीयू दोनों ही घिरते नजर आ रहे हैं। और इसको लेकर के इन तमाम चीजों को से ध्यान भटकाने के लिए, जनता का ध्यान हटाने के लिए जो तमाम आरोप
है, अलग अलग तरीके से तमाम जो बयानबाजियां हैं वो की जा रही हैं। हालांकि इस बार जब राबड़ी देवी ने सम्राट चौधरी को लेकर के जो बयान दिया है वो काफी बड़ा बयान माना जा रहा है और आरजेडी के समर्थक भी राबड़ी देवी के इस बयान का समर्थन कर रहे हैं और सम्राट चौधरी को लेकर इसी तरीके की जो बातें हैं वो लिख रहे हैं। फिलहाल सम्राट चौधरी पर जो बयान दिया है उस पर अब बीजेपी, जैसा कि हमने आपको बताया, कि माफी की मांग कर रही है राबड़ी देवी से। देखने वाली बात होगी कि अब इस मामले में क्या नया मोड़ सामने आता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबर उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम अवंतिका अवस्थी है। चैनल को आज से सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।